मुझे आज भी याद है वो रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, आंखें सूजी हुई, हाथ कांप रहे थे और बाहर से शहनाई की आवाज आ रही थी। सब खुश थे, सब हंस रहे थे और मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, क्योंकि वो इंसान जो मेरे घर का दरवाजा पार करके अंदर आ रहा था, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। कम अज कम मैं यही सोचती थी। मेरा नाम ज़ारा है, मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ। एक सीधा सादा घर, अम्मी अब्बू, एक छोटी बहन। जिंदगी ठीक थी, ना ज्यादा खुशियाँ ना ज्यादा गम, बस चल रही थी। लेकिन फिर फैसल आया। नहीं नहीं, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं आर्किटेक्ट थी, नई नई जॉब मिली थी एक फर्म में। दिल में हजारों सपने, हाथ में एक पुराना सा लैपटॉप और अंदर एक अजीब सी जिद के मैं अपने दम पर कुछ बनाऊंगी। तब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, ना थी। उसी फर्म में फैसल भी काम करता था, सीनियर आर्किटेक्ट। उसकी रेपुटेशन थी कि वो बहुत शार्प है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत तकबूर भी है। और सच कहूँ, पहले दिन से ही मुझे वो पसंद नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं कि उसने कुछ बुरा किया, बस वो था ही ऐसा। मीटिंग्स में सबकी बात काट देता था। अगर किसी का आइडिया अच्छा होता तो क्रेडिट खुद ले लेता। मुझे एक बार उसने सबके सामने कह दिया कि ज़ारा, ये डिजाइन बहुत बेसिक है, थोड़ी और मेहनत करो। मैं शर्मिंदा हो गई थी, चीक्स लाल हो गई थी और अंदर से एक आग सी जल गई थी। उस दिन से मैं उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। महीने गुजरते रहे, हमारी नोक झोंक आम बात हो गई। वो मुझे इग्नोर करता, मैं उसे। कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते। मेरी कॉलिग सना कहती थी, ज़ारा तुम दोनों में इतनी टेंशन क्यों रहती है? मैं हंस देती थी, टेंशन नहीं, वो बस इरिटेटिंग है। लेकिन फिर घर पर वो बात हुई जिसकी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी। अम्मी ने एक दिन चाय पीते पीते कजुअली कह दिया, बेटा फैसल के अम्मी आ रही है कल रिश्ता लेकर। मेरा कप हाथ से छूट गया, सच में, लिटरली कप हाथ से छूट गया। मैंने कहा, अम्मी कौन सा फैसल? और जब उन्होंने नाम बताया, मुझे चक्कर सा आ गया। वही फैसल, मेरा कॉलीग, मेरा नेमेसिस, वो इंसान जिसकी शक्ल देख के मुझे ऑफिस में हसरत होती थी कि काश आज वो छुट्टी पर होता। मैंने अब्बू से बात की, रोने की कोशिश की, समझाया। लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी थी कि अब्बू चाहते थे ये रिश्ता हो जाए। फैसल का खानदान अच्छा था, सेटल्ड थे। अब्बू को बहुत पसंद आया था और अम्मी अम्मी को तो जैसे सपना पूरा हो रहा था। मैं अकेली थी उस कमरे में और लगा कि मैं अपनी ही जिंदगी की कहानी में सिर्फ एक किरदार हूँ जिसका अपना कोई रोल नहीं। निकाह हो गया। 3 महीने बाद पहली रात वो कमरे में आया। मैं खिड़की के पास खड़ी थी, पीछे नहीं देखा। दिल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे डर था, गुस्सा था और एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने पीछे से आवाज दी, ज़ारा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो। इस बार मैं मुड़ी। उसकी आंखें, वो आंखें जो ऑफिस में हमेशा कॉन्फिडेंट और थोड़ी अरोगेंट लगती थी, उस वक्त कुछ और बोल रही थी। उसने कहा, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, ना अभी ना जल्दी। बस इतना चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो। मैं समझ नहीं पाई, यही वो इंसान था। मैं कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अल्फाज नहीं निकले। वो दीवार के साथ लगा और बैठ गया, सीधा फ्लोर पर, और कहा, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम आराम करो। मुझे उस रात नींद नहीं आई, लेकिन पहली बार उससे डर नहीं लगा। अगले कुछ हफ्ते अजीब थे। हम एक घर में थे लेकिन दो अलग दुनियाओं में। वो अपना ख्याल रखता, मैं अपना। सुबह चाय खुद बनाता, कभी मुझे भी पूछ लेता। मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, वो फोर्स नहीं करता था। ऑफिस में भी बदलाव आया। वो अब मीटिंग्स में मुझे इंटरप्ट नहीं करता था। एक दिन उसने मेरा एक डिजाइन देखा और सबके सामने कहा, ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना और अंदर कुछ हिला। गुस्सा नहीं, कुछ और था। एक रात लेट हम दोनों किचन में थे। मैंने कुछ बना रहा था, वो पानी ले रहा था। अचानक उसने कहा, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने चौंक के देखा। ऑफिस में जो मैंने तुमसे कहा था पहले दिन कि डिजाइन बेसिक है, वो गलत था। तुम टैलेंटेड हो, मुझे वो कहना नहीं चाहिए था। मैं चुप रही, काफी देर चुप रही। फिर पहली बार उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो उसने कहा, तुम मुस्कुराती भी हो? शट अप, मैंने कहा, लेकिन मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। वो रात पहली बार हमने ठीक से बात की, घंटों बात की। उसने बताया कि उसकी जिंदगी उतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है। अम्मी बहुत बीमार हैं, छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल लगता है। और वो तकबुर जो मुझे नजर आता था ऑफिस में, वो असल में एक शील्ड था। वो इनसिक्योर था। वो डरता था कि कोई उसकी वीकनेस देख ले। मैंने सुना,
बहुत गौर से सुना और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ सरफेस देखी थी, अंदर की कहानी कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। क्या मैं भी गलत थी? फिर वो दिन आया जब सब कुछ पलट गया। फर्म में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था, इंटरनेशनल क्लाइंट, बड़ी डील, सारा ऑफिस एक्साइटेड था। फैसल और मैं दोनों उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारा कोऑर्डिनेशन अब बहुत बेहतर था। लोग कहने लगे थे कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। मैं शर्माती थी लेकिन खुशी भी होती थी। एक दिन मैं अपनी फाइल्स ढूंढ रही थी, ऑफिस में लेट तक रुकी थी, सब मुझे अचानक एक ईमेल नजर आई। फैसल का लैपटॉप खुला था। मुझे वो नहीं देखना चाहिए था, लेकिन एक नाम नजर आया जिसने मुझे रोक दिया। मीरा। मैंने ईमेल नहीं पढ़ी, लेकिन उस नाम का जिक्र फैसल ने पहले कभी नहीं किया था। घर आके मुझे नींद नहीं आई। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं होगा, हम तो अभी इतने ही क्लोज हुए हैं। शायद कोई कॉलीग हो, शायद कोई पुरानी फ्रेंड हो, लेकिन दिल का क्या करे? दिल तो मान नहीं रहा था। अगले दिन मैंने सना से पूछा, कजुअली, सना, इस फर्म में पहले कोई मीरा थी? सना का चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उसने कहा, हाँ, फैसल की एक्स गर्लफ्रेंड। काफी सीरियस था उनका। फिर कुछ हुआ और वो चली गई। फैसल ने कभी किसी को डिटेल नहीं बताई। मेरा दिल उस वक्त एक लम्हे को रुका। एक्स गर्लफ्रेंड जो अभी भी ईमेल कर रही थी। उस रात घर में बहुत खामोशी थी। फैसल ने नोटिस किया कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो रुका, पास आया और बहुत धीरे से कहा, जारा, तुम मुझसे कुछ छुपाती हो तो मुझे फील होता है। मैंने आंखें बंद की, फिर सीधा पूछ लिया, मीरा कौन है? वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल रुक गया। फिर उसने लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। बैठो, उसने कहा और उसने बताया। मीरा उसकी पहली मोहब्बत थी। 4 साल साथ रहे। फैसल ने सोचा था कि शादी करेंगे, लेकिन मीरा के घर वालों ने मना कर दिया। फैसल के हालात इतने अच्छे नहीं थे तब। अम्मी बीमार थी, घर की जिम्मेदारी थी और मीरा रुक नहीं पाई, चली गई। फैसल ने कहा, उसने अभी ईमेल की थी कि वो वापस पाकिस्तान आ रही है, बस इतना बताना चाहती थी। फिर उसने मेरी आंखों में देखा, जारा जो था वो था, मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। नहीं, मैंने बीच में कहा, मतलब नहीं, मैं समझती हूँ। और सच में समझ आई थी। पहली बार इतने क्लियरली समझ आई थी कि ये इंसान कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये इंसान टूट चुका था और फिर भी खड़ा था। उस रात हम दोनों छत पर बैठे थे, तारे नजर आ रहे थे। काफी देर खामोशी रही। फिर फैसल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चॉइस नहीं थी ये शादी। मैंने कहा, तुम्हारी भी नहीं थी क्या? वो मुस्कुराया। मैंने खुद कहा था हाँ। क्यों? मैंने सीधा पूछा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम ऑफिस में इतना लड़ती थी मुझसे कि मैं सोचता था ये लड़की जिंदा है, इसमें आग है, और मैं एक ऐसी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था जिसमें कुछ महसूस हो। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखें भर आई थी। खुद भी समझ नहीं आया कब उसने हाथ बढ़ाया। एक बार ट्राई करें प्रॉपरली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, और लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितने पहली नजर में लगते हैं। मुझे उस इंसान से मोहब्बत हो गई जिससे मैं नफरत करती थी, और सच कहूँ, ये सबसे अच्छी चीज थी जो मेरी जिंदगी में हुई।